जय हिंद दोस्तों, सभी को जोहार। मैं सब इंस्पेक्टर केपी सिंह आप सबों का फिर से आपके अपने चैनल S4G पे बहुत बहुत खुशामदीद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। चलिए 6 to 8 एग्जाम चल रही है, साथ ही आने वाला महिला परिवीक्षिका है, सचिवालय CGL है। इन्हीं तीनों का सिलेबस सेम है, इन्हीं तीनों को टारगेटेड करते हुए आज का लेक्चर आपका नागपुरी का 7वां लेक्चर है, जिसमें मिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम को टारगेटेड करते हुए हम लोग देखेंगे। चैनल को स्टार्ट करने से पहले एक बार सब्सक्राइब एंड शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। चलिए ध्यान रखिएगा। साथ ही नागपुरी का 25 फुल लेंथ टेस्ट जो तीनों एग्जाम में आपका कवर करता है, उसके लिए क्या है, आप लोग जरूर जुड़ जाएंगे। ठीक है, यहां से आपको क्या कहते हैं, सफलता का बंडल भी है। या ध्यान रखिएगा कि एवरी संडे आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल रहा है, एवरी संडे फ्री मॉक टेस्ट मिल रहा है। जो भी आपका एग्जामिनेशन है तो आप आइए, टेस्ट लगाइए, अपनी रैंकिंग सुधारिए और सफलता के लिए S4G के साथ आगे बढ़िए। चलिए अब हम चलते हैं नागपुरी का पहला क्वेश्चन। नागपुरी का क्या है, पहला क्वेश्चन भुजबल से है। किससे? भुजबल से। देवल भुजबल कर सही जवाब क्या है, देवल भुजबल कर सही जवाब देव। जो दिया हुआ भुजबल है उसका सही जवाब आपको देना है। क्लियर? 20 कर मूड़ कटालक ना लहू निकलक ना सजा होलक। क्या बोलता है, 20 गो मूड़ कटा गया, ना लहू निकला और ना ही किसी को सजा हुआ। तो ये क्या है आपको बताना है, रावण, बांस, नो, अंगरी। तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर इसको आप क्या है अपने अनुभव बेसिस भी आंसर सही कर लेते हैं। क्या बोलते हैं, 9 नाखून, 5 10 उंगली हो गया हाथ के, 10 उंगली हो गया पैर का, तो 20 गो नाखून और काटते हैं तो वही बोलता है मूड़ कटालक ना नहू निकला। नाखून को काटते हैं तो ना नहू निकलता ना किसी को सजा होता। राइट आंसर क्या हो जाएगा, C। हाँ, भुजबल पहली मुहावरा इसमें जो खाटी नागपुरी के हैं उससे पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। देवल में से केकर संबंध पारंपरिक वाद्य यंत्र से है, पारंपरिक वाद्य यंत्र से है। सारंगी, भैर, टुहिला। ठीक है, देवल सब है। ये क्या है याद रखिएगा, द नहीं ट है। ठीक है, टुहिला। कौन सा पारंपरिक वाद्य यंत्र का संबंध आपका जो है पारंपरिक वाद्य यंत्र से है? किसका संबंध, सारंगी का संबंध है कि भैर का है कि टुहिला की देवल सभे का है? तो राइट आंसर इस क्या है, देवल सभे। जी हाँ दोस्तों, देवल सभे ये सारे जो हैं सारंगी, भैर, टुहिला ये सभी क्या है पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं जो बनाए जाते हैं, परंपरा से चले आ रहे हैं सदियों से, उसी को बोला जाता है पारंपरिक वाद्य यंत्र। कौन पारंपरिक राग कर भेद अधरतिया और भिनसरिया मानल जाएला? भी आई है, ध्यान दीजिएगा। अधरतिया और भिनसरिया क्या है, अधरतिया और भिनसरिया ये किसका राग का भेद माना जाता है? अधरतिया और भिनसरिया आपको बताना है। ठीक है, जदुरा का भेद माना जाता है कि माठा का भेद माना जाता है कि जनानी झूमर का भेद माना जाता है कि मर्दाना झूमर का भेद माना जाता है? कमेंट में आप आंसर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो याद रखिएगा, अधरतिया और भिनसरिया जो है किसका भेद है, जनानी। ठीक है, जनानी झूमर का। क्लियर, जनानी झूमर का ही भेद है आपका अधरतिया और भिनसरिया। क्लियर, अगला क्वेश्चन चलते हैं। समय हम लोग नहीं वेस्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग सचिवालय के सिलेबस को एक बार बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट कर रही हैं, रिवीजन भी हो चुका है। ऐसे में क्या हम लोग थोड़ा स्पीड अप करेंगे, थोड़ा गियर अप करेंगे ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, और 20 क्वेश्चन भी एक बार हम लोग का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार हो जाए। ये सेशन तब तक चलेगा जब तक आपका CGL का एग्जाम ना हो जाए। साथ ही एग्जाम जो झारखंड पुलिस और जो झारखंड कांस्टेबल एक्साइज क्वेश्चन देंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। व्याकरण से प्लस नागपुरी के बेस से क्वेश्चन यहाँ डाला जाता है, जो आपको आपके उस एग्जाम के लिए भी आपको मोटिवेट और गाइड करेगा। नागपुरी भाषा का पहली व्याकरण कौन लिपि में लिखल जाए? नागपुरी का भाषा का जो पहला व्याकरण किस लिपि में लिखा गया था? कैथी, देवनागरी, रोमन, हिंदी। चलिए आपके लिए एक होमवर्क है कि आप बताएंगे कि पहला व्याकरण, ठीक है, पहला व्याकरण का क्या नाम है? ठीक है, कब लिखा गया? ध्यान दीजिएगा, आप ये भी कमेंट में बताएंगे। 1896 में पहला व्याकरण लिखा गया था। आई एम राइट और रॉन्ग आप चेक करके बताएंगे। पहला व्याकरण का नाम आप बताएंगे कमेंट में। ठीक है, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि जो किस लिपि में लिखा गया, कैथी, देवनागरी, रोमन, हिंदी। तो राइट आंसर इस क्या हो जाएगा, रोमन। जी हाँ दोस्तों, पहला नागपुरी भाषा का पहला व्याकरण जो है रोमन लिपि में लिखा गया था। क्लियर, अगला क्वेश्चन। जे गाड़ी पहले पहिल भेटाए से है गाड़ी से जाबे, प्रस्तुत वाक्य में कौन सर्वनाम कर सुपट व्यवहार होए? कहीं कोई इमरजेंसी काम रहता, बोलता है ना कि भैया एकदम तड़के मॉर्निंग आना है, जो गाड़ी मिल जाए उसी को पकड़ के निकल लो, कोई चॉइस नहीं, कोई नहीं कि ठीक है
सवेरे से लेकर के शाम तक तो बस खुलती रहती है या कुछ भी गाड़ी खुलती रहती है। तो ऐसे में क्या, जो गाड़ी पहले पहल भटाए, जो गाड़ी सबसे पहले तुमको मिलता है सेहे गाड़ी से जावे, उसी गाड़ी से तुमको चले जाना है। ठीक है, प्रस्तुत वाक्य में कौन सर्वनाम कर सुपट व्यवहार होए है, भी आई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंध बोधक, देवल में से कौन नहीं। तो जो गाड़ी पहले बैठा रहा है उसी गाड़ी से पकड़ के आना, जो सो है ना, जे से क्या है, जे आ रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जे, और यहाँ पे आ रहा है से। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है से। ठीक है, तो जे गाड़ी पहले बैठा रहा है, से गाड़ी मैंने जे से ये क्या है, ये संबंध बतलाता है। ठीक है, ये क्या है, जे से ये संबंध बतलाता है, तो ये संबंध बोधक सर्वनाम होगा आपका। ठीक है, कौन सा, संबंध बोधक। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी थे, क्वेश्चन भी था आपका। बंगला लिपि कर व्यवहार नागपुरी भाषा कर कौन क्षेत्र में बगरा देखे के लिए मिलेला। क्या बोल रहा है, बंगला लिपि का व्यवहार जो है नागपुरी भाषा कर कौन क्षेत्र में बगरा देखे के लिए मिलेला। पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका क्या, इस तरह के क्वेश्चन का कोई माय बाप नहीं है, इसको बोलते हैं बेस लाइन क्वेश्चन। क्या बोलिएगा आप, बेस लाइन या बेस रूट क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न कभी कभार नागपुरी में पूछ देता है, तो सारे प्रकार के प्रश्नों को रखेंगे, खासकर ऐसा क्वेश्चन जो आपको किताब में नहीं मिलेगा या फिर जो आपका सिलेबस में जो तैयारी की है उसमें नहीं मिलेगा। इस प्रकार का प्रश्न आपको यहाँ इस 4G में केपी सर के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो बंगला लिपि का व्यवहार नागपुरी भाषा का कौन क्षेत्र में हुआ है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। तो ध्यान दीजिएगा, बंगला लिपि का सबसे ज्यादा व्यवहार नागपुरी के किस क्षेत्र में मिला है, तो दक्षिणी क्षेत्र, याद रखिएगा। ठीक है, बंगला लिपि का व्यवहार नागपुरी भाषा में सबसे ज्यादा दक्षिणी क्षेत्र में मिला हुआ है। संस्कृत भाषा से लेवल मूल शब्द मन के का कहल जाएला, जेकर व्यवहार नागपुरी में संस्कृत लखे होएला। क्या बोल रहा है, संस्कृत भाषा से लेवल मूल शब्द मन के का कहल जाएला, जेकर व्यवहार नागपुरी में संस्कृत लखे होला। संस्कृत भाषा से लिया गया है और नागपुरी में संस्कृत के जैसा ही प्रयोग हो रहा है, वैसा शब्द को बताना है। मूल धातु शब्द, विदेशज, देशज, देवल कौन नहीं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऑप्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अब बोलिएगा सर, ऑप्शन के लिहाज से कहने क्या तात्पर्य है कि अभी भी ऑप्शन क्या है कि बहुत लोग क्या है, गलत कर देंगे। जो ऑप्शन डाला गया है ऑप्शन के हिसाब से अभी भी अगर हम सर्वे करें तो 10 में से क्या है, 4 लोग गलत कर देंगे ऑप्शन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, संस्कृत भाषा से लेवल मूल शब्द मन के का कहल जाला, तो मूल धातु शब्द, विदेशज, देशज, देवल में से कौन नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गौर से सुनिए, देवल कौन नहीं। जी हाँ दोस्तों, क्या होगा, संस्कृत भाषा से लेवल मूल शब्द मन के कहल जाला, जेकर व्यवहार नागपुर में संस्कृत लखे प्रयोग हो रहा है। अगर संस्कृत लखे ही प्रयोग हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं। ठीक है, तत्सम का बिगड़ा रूप तद्भाव। देशज जो देश में जो चल रहा है, जैसे नागपुरी का अपना पहला, खटिया, ये सब। ठीक है, विदेशज जो विदेश से आया वो शब्द है। तो अगर संस्कृत का शब्द हुबहू नागपुरी में प्रयोग हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं। वही यहाँ कहने का तात्पर्य था कि संस्कृत भाषा से लेवल मूल शब्द उनके का कहल जाला, जेकर व्यवहार नागपुरी में संस्कृत लखे होला। अगर नागपुरी में संस्कृत लखे ही प्रयोग हो रहा है तो तत्सम शब्द है। तो मूल धातु, विदेशज, देशज यहाँ है ना, यहाँ देव, यहाँ पे तत्सम होना चाहिए, नहीं है तो बहुत कोई लोग क्या कर देंगे, मूल धातु या देशज मार देंगे। ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर क्या है, इज डी। कुछ आदमी वोट देख नहीं जाना, प्रस्तुत वाक्य कौन सर्वनाम से संबंधित है। कुछ आदमी वोट देख नहीं जाना, कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक, संबंध बोधक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ आदमी, कुछ आ रहा है, कुछ मतलब क्या, कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई फिक्सेशन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। इसको क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है कुछ। अगला क्वेश्चन, नागपुरी भाषा विकास ले काम करे वाला स्वयंसेवी संस्था हितैषी कार्यालय कौन शहर में अवस्थित है। क्या ध्यान दीजिएगा, आपका ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है कौन सा कार्यालय कहाँ है, जिसमें हितैषी कार्यालय अपने आप में एक इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। ये हितैषी कार्यालय कहाँ है ये आपको बताना है। जमशेदपुर, चाईबासा, खूंटी, रांची। चलिए कमेंट करके आप आंसर बताइए। इस प्रकार के भी बेस लाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपार्ट फ्रॉम सिलेबस। अब इसको आउट ऑफ सिलेबस आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से पत्रिका छप चुकी है, नागपुरी से संबंधित काम हुए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर इज चाईबासा। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, क्या बोलिएगा कि हितैषी कार्यालय कहाँ है, तो चाईबासा में। क्लियर। अगला क्वेश्चन,
लोधो सिंह नाम से प्रकाशित होने वाला रेडियो नाटक केकर द्वारा लिखल जाए। ये लोधो सिंह बहुत फेमस रेडियो नाटक है। कई बार पूछ देगा कि इसमें से रेडियो नाटक का नाम क्या है, तो एक नाम है, याद रखना है आपको, अपने जहन में बसा लेना है कि लोधो सिंह। पूछ देगा लोधो सिंह क्या है, तो सिर्फ नाटक नहीं, नाटक नाम याद रखने से नहीं हो सकता है, कभी कोई गलती भी हो सकता है, तो याद रखिएगा रेडियो नाटक। क्या बोलिएगा, लोधो सिंह क्या है, रेडियो नाटक है। ठीक है, लोधो सिंह क्या है, रेडियो नाटक है। और इसको किसके द्वारा लिखा गया है, सुशील कुमार लाल, विष्णुदत्त शाही, स्वर्ण कुमार गोस्वामी, राधा कृष्ण। तो लोधो सिंह रेडियो नाटक है और इसको लिखा गया है, क्या है, सुशील कुमार लाल के द्वारा। सुशील कुमार लाल के द्वारा लिखा गया। राइट आंसर इज ए। क्या है, लोधो सिंह नाटक नहीं, रेडियो नाटक है, सुशील कुमार लाल के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, नागपुरी में प्रकाशित होने वाला पहला पत्रिका का नाम रहे, VBI। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेगमेंट का। कुछ देखिए क्या है, आपका गीत कविता से बहुत सारा प्रश्न हो गया है, ठीक है ना, तो इसमें हम गीत कविता आपका जो है नाटक से क्वेश्चन कम रखें, थोड़ा बेस लाइन से क्वेश्चन ज्यादा रखें। अगला लेक्चर में आपका गीत कविता से भी मिला के क्वेश्चन रखेंगे। इस लाइन में थोड़ा सा जो उसके नागपुरी के इर्द गिर्द कुछ सवाल घूमते हैं उसको ज्यादा रखा गया है। ठीक है, ये अहम सेशन है, एक बार जरूर देखिएगा सरसरी निगाह से। नागपुरी में प्रकाशित होने वाला पहला पत्रिका कौन है, नागपुरी, शंखनाद, आदिवासी, जय झारखंड। तो नागपुरी में प्रकाशित होने वाला पहला, मैं बार बार बोलता हूँ पहला जो है अंतिम इंपॉर्टेंट होता है, तो ये कौन सा है, आदिवासी। नागपुरी से अपने पहला पत्रिका कौन सा है, आदिवासी पत्रिका। नागपुरी लोक कथा बन हिरनी कर बेटा कौन तरह कर लोक कथा है कि फेरी टेल्स, लीजेंड, फेबुल, मिथ। कभी कभार होता है कि सर बन हिरनी कर बेटा से सारे प्रश्न करके गए, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि 100% श्योर नहीं थे। तो क्यों नहीं थे भैया, इतना आसान चैप्टर है, एकदम 100% श्योर रहना, सारे प्रश्नों को बनाना है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो बन हिरनी कर बेटा क्या है, याद रखिएगा, ये फेबुल के अंतर्गत आता है। ठीक है, नहीं फेरी टेल्स है, नहीं लीजेंड है, नहीं मिथ है। क्या बोलिएगा, बन हिरनी कर बेटा क्या है, फेबुल है। अगला क्वेश्चन, देवल में से केकर संबंध लौकिक छंद से है, लौकिक छंद से बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपका। किसका संबंध लौकिक छंद से है, राग ताल का, गीत रचना का, नाच बाजा का, देवल सभे का। आपको आंसर करना है, देवल में से केकर संबंध लौकिक छंद से है। तो लौकिक छंद में याद रखिएगा राग ताल भी होता है, गीत रचना भी होता है, नाच बाजा भी होता है। दैट मीन्स क्या है, देवल सभे इज द राइट आंसर। छोटकी बहुरिया शीर्षक लोक कथा में राजा काले गरीब हो जाला। छोटकी बहुरिया में जो है राजा गरीब कैसे हो जाता है, बेटा मनक शादी ब्याह करवाए में, बेटी मनक शादी ब्याह करवाए में, दोसर राजा से लड़े में, अकाल पड़ जाए में। तो याद रखिए छोटकी बहुरिया आपको इस बार पिछला सचिवालय में पढ़ना था, इस बार नहीं पढ़ना था, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है। ऐसे में इसलिए इस प्रश्न को रखा गया है कि ध्यान दीजिएगा, छोटकी बहुरिया शीर्षक लोक कथा में क्या है, बेटा मनक शादी ब्याह करवाए में क्या है, वो गरीब हो जाता है। क्या है, राजा अपन 7 गो बेटा कर ब्याह करते करते गरीब हो जाएला और भूति बनी करके वो मनक घर चलेला। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट टर्म है, भूति बनी। भूति बनी मतलब क्या होता है, किसी तरह भिक्षाटन करके, ठीक है, भीख मांग करके, क्या होता है, भिक्षाटन या भीख कह सकते हैं, इसको करके क्या है, घर चलाना। ठीक है, भूति बनी। 7 गो बेटा रहता है। पूछ देगा छोटकी बहुरिया में कितने हैं, तो 7 है। उन 7 का शादी ब्याह कराते कराते क्या है, राजा गरीब हो जाता है। अगला क्वेश्चन, बालमयित रानी शीर्षक कहानी में बालमयित रानी का खोपा में कौन फूल के लगायल जाएला, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सिलेबस में है भी आपका। गुलेची फूल, चमेली फूल, कोरैया फूल, पुटूस फूल। तो बालमयित रानी शीर्षक लोक कथा में खोपा में कौन सा फूल लगाया जाता है, केस में कौन सा फूल लगाया जाता है, तो कोरैया फूल लगाया जाता है। याद रखिएगा, नहीं चमेली, नहीं गुलेची, नहीं पुटूस। ठीक है, ऐसा नहीं कि नाम नहीं सुने हैं तो आंसर नहीं कीजिएगा। हाँ, कोरैया फूल। कौन नागपुरी कवि कर बारे जना श्रुति आहे कि वो 3 लाख गीत का रचना करे। 3 लाख गीत कर रचना करने वाले का क्या नाम है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, बेस लाइन से फिर से क्वेश्चन आ चुका है। बरजूराम पाठक, घासीराम, घनीराम बख्शी, हनुमान सिंह। ऐसे नागपुरी कवि का नाम बताना है जिन्होंने 2-3 हजार, 2-300, ऐसा नहीं कितने, 3 लाख गीतों का निर्माण किया है। उनका नाम क्या है, उनका नाम है, याद रखिएगा, हनुमान सिंह। जी हाँ,
हनुमान सिंह के द्वारा क्या है 3 लाख गीतों की रचना किया गया। ठीक है, राइट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन, सूरज पुराण संबंधित नाम से रचना कौन कवि कर कृति है कि सूरज पुराण। ऐसे ये भी आपका क्या हो गया, बेस लाइन क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बेस लाइन मतलब एकदम हूबहू सिलेबस से क्वेश्चन नहीं है। नागपुरी में कुछ फेमस कविता है, कुछ फेमस बुक हैं, किसके द्वारा लिखा गया है, कौन उसके रचयिता है, ये पूछे जाता है। कौन महान कवि हैं, कौन आदिम काल के कवि हैं, कौन आधुनिक काल के कवि हैं। ठीक है, किनके द्वारा गीत का द्वंद्व युद्ध हुआ है। ठीक है ना, कौन इस तरह का मैंने जो भी इंपॉर्टेंट कवि के बारे में कुछ युक्तियां हैं, किनको क्या कहा जाता है, उससे बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें आप क्लेम नहीं कर सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस रह गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सूरज पुराण किसके द्वारा लिखा गया है, सोबरन साय, घनीराम बख्शी, हनुमान सिंह, जय गोविंद सिंह। तो सूरज पुराण लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, सोबरन साय के द्वारा। राइट आंसर ये, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्या है कि सूरज पुराण किसके द्वारा लिखा गया, सूरज से सोबरन, 100 से सूरज 100 से सोबरन, सूरज पुराण सोबरन साय के द्वारा लिखा गया है। ऐसे याद कर लीजिएगा। कौन नागपुरी कवि कर बारे कहल जाएला कि गेंडा कर चमड़ा से बनल ढाल के फाड़े कर ताकत और पागल हाथी के पहुंच धर के काबू करे कर ताकत राखत रहे। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट हो गया आपका। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। आपको नहीं पता होगा इस तरह के प्रश्न, या एकदम नागपुरी परंपरा से है, किन्हीं के बारे में कुछ कहा गया है, तो उस सारे प्रश्नों को भी यहाँ पे आपको मिलेगा। बहुत कम इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो किसको कहा जाता है कि गेंडे की चमड़ी देखने में बहुत मजबूत होता है, उसको भी फाड़ने की ताकत रहता है। और पागल हाथी देखते हैं, उसको काबू करना आसान नहीं, तो उसकी पूंछ को पकड़ के काबू करने वाला, ताकत रखने वाला, काबू करने का ताकत रखता है कौन, उस कवि का नाम बताना है आपको। ठीक है, जीतनाथ साय, उदयनाथ साय, रघुनाथ सिंह, मनमोहन शाहदेव। तो ध्यान दीजिएगा, जो गेंडे की चमड़ी को फाड़ने का ताकत रखता है और हाथी की सूंड को पकड़ के पागल हाथी को काबू करने की ताकत रखता है, वो ये शक्ति किनके पास था, तो जीतनाथ साय। क्या बोलिएगा, जीतनाथ साय ऐसे नागपुरी कवि हैं या व्यक्तित्व हैं जो वो आपके क्या है, पागल हाथी को भी काबू करने की ताकत रखते हैं और गेंडे जैसी मौजूद ढाल को भी फाड़ने का ताकत रखते हैं। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, नागपुरी भाषा में सेटरा कर का मतलब होला, सेटरा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछता है क्वेश्चन ऐसे में, अभी हम बता दे रहे हैं आपको 6 to 8 वाला एग्जाम में, 6 to 8 एग्जाम में आपका क्या है, सेंदरा का अर्थ पूछा है। ठीक है, सेंदरा का अर्थ पूछा है आपको, सेंदरा का नागपुरी में क्या अर्थ है। ठीक है, और यहाँ भी देखिए सेटरा पूछा है। तो ऐसे ये सारे इस प्रकार के प्रश्न इंपॉर्टेंट रहते हैं। सेंदरा मतलब क्या होता है, सेंदरा मतलब जहाँ तक मेरा ख्याल है, एक बार देख लीजिएगा, मेला होता है। ठीक है ना, सेंदरा मतलब मेला होता है, या फिर एक तरह से क्या बोलते हैं, या मेला या तो शिकार करना, जहाँ तक मेरा ख्याल है सेंदरा मतलब मेला ही लगता है। ठीक है, और सेटरा का क्या अर्थ है, थेथर, दुलुरवा, मूड में चढ़ल और देवल सभे। तो सेटरा का मतलब हो जाएगा सारा, देवल सभे। सेटरा किसको बोलते हैं, थेथर आदमी को जो एक बार में नहीं सुनता है, थोड़ा पतित किस्म का। दुलुरवा भी है भैया, जो ज्यादा दुलुरवा है वो आसानी से आपका बात नहीं सुनेगा। ठीक है ना, इस चीज को समझ सकते हैं। मूड में चढ़ना बोलते हैं, अरे तुम उसको मूड में ज्यादा चढ़ा दिया, मतलब कोई बात ही नहीं सुनता। ठीक है ना, बड़का दुलुरवा, बड़का मूड में चढ़, मतलब आपके हिसाब से वो काम नहीं करेगा, या आपकी चीजों को आसानी से नहीं सुनेगा, या आपके हिसाब से आसानी से आपके पैटर्न में नहीं ढलेगा। तो नागपुरी भाषा में सेटरा क्या मतलब होता है, ये सारे मतलब होते हैं, मूड में चढ़ल, थेथर, दुलुरवा, सब चीज। ठीक है, प्रफुल्ल दादा छोट समय में कौन रचना लिख रहा है। प्रफुल्ल दादा जब अपने बचपन में या 8, 9, 10 में थे, उसमें एक रचना लिखे थे, वो नाम बताना आपको। जीवन कर खुशी, जीवन समस्या, जीवन आनंद, जीवन मरण। ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रफुल्ल दादा जो है बचपन में ही क्या है, छोट समय में ही अपना रचना करना शुरू कर दिए थे। तो कौन सी रचना किए थे आपको, ठीक है, कमेंट में आंसर बताइए। राइट आंसर इस क्या है, जीवन समस्या। जी हाँ दोस्तों, प्रफुल्ल कुमार राय जी जो हैं वो जीवन समस्या क्या है, बचपन में ही वो लिखना शुरू कर दिए थे। ये हाईकोर्ट से संबंधित प्रैक्टिस सेट है, जो सिविल कोर्ट हाईकोर्ट भरे हैं जरूर इसको क्या है फिलअप कीजिएगा। साथ ही याद रखिएगा संडे फ्री मॉक टेस्ट मिल रहा है उनके लिए जो अपना रैंकिंग लगा सकते, रैंकिंग चेक करना चाहते हैं और बढ़िया ढंग से एक बार एग्जाम से पहले अपने आप को एक बार चेकअप करना चाहते हैं, जरूर कीजिए। ठीक है, हाई कोर्ट का फुल लेंथ टेस्ट 25 आपको मिल रहा है। थैंक्स फॉर वाचिंग, बने रहिए स्टडी फॉर गोल्स में। मिलते हैं अगले क्लास में, इसी तरह लगातार क्लास। ठीक है, कभी किसी कविता से ज़्यादा रहेगा, कभी नाटक से ज़्यादा रहेगा, कभी बेसलाइन से ज़्यादा रहेगा, कभी कवि ज़्यादा रहेगा। सारे प्रश्नों को लेकर के आएंगे। मेरा मकसद है भैया इतना क्वेश्चन लगभग आपको
नागपुरी के इर्द गिर्द भी करा दूं, ताकि क्या अगर क्वेश्चन थोड़ा सा अगर भटक करके भी पूछे तो आपसे क्वेश्चन बन जाए, आपको लगे कहीं ना कहीं केपी सर के द्वारा इन सारी चीज़ों को पढ़ाया गया है। ठीक है, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और स्टडी पर फोकस्ड रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद।